मेंडल का स्वतंत्र अपयोन का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे मेंडल का द्वितीय नियम भी कहते हैं। यह नियम द्विसंकर तथा बहुसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस प्रकार के संकरण में दो पौधे जो दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में भिन्नता रखते हैं, उनके बीच संकरण करवाना है। इस प्रकार के संकरण में सभी लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। प्रत्येक लक्षण की वंशागति पर अन्य लक्षणों की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण इसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य न केवल पृथक हो जाते हैं, बल्कि अन्य युग्म विकल्पी के सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से संयोजन करते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम को एक द्विसंकर संकरण के द्वारा समझाया जा सकता है। उद्यान मटर में पादप लंबाई व बीज आकार के विपर्यासी लक्षण पादप लंबाई के लंबा व बौना तथा बीज आकार के गोल व झुर्रीदार होते हैं। ये लक्षण युग्म विकल्पी सदस्य बड़ा टी व छोटा टी के द्वारा पादप लंबाई व बड़ा आर व छोटा आर के द्वारा बीज आकार का निर्धारण होता है। अर्थात बड़ा टी लंबेपन को व छोटा टी बौनेपन को निर्धारित करता है। इसी प्रकार बड़ा आर गोल बीज व छोटा आर झुर्रीदार बीज लक्षण को निर्धारित करता है। यदि मटर का एक शुद्ध लंबा व गोल जनक का संकरण इन दोनों लक्षणों में अप्रभावी जनक छोटा टी छोटा आर बोना झुर्रीदार पादप से करवा दिया जाए, क्योंकि ये होमोजाइगस समयुग्मजी जनक एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। अतः प्रथम जनक जिसको नर या मादा के रूप में ले सकते हैं, वे दूसरे जनक को जैसे मादा के रूप में लिया जाता है। तो नर जनक से एक ही प्रकार का युग्मक बड़ा टी छोटा आर व मादा जनक से छोटा टी छोटा आर प्रकार का युग्मक बनता है। ये युग्मक संयोजित होकर F1PD का निर्माण करते हैं। F1PD के सभी पौधे संकर होते हैं, अर्थात दोनों युग्म विकल्पी में विषम युग्मजी होते हैं तथा
लक्षण प्ररूप में ये पौधे लंबा, गोल अर्थात मटर के पादप में लंबापन, बौनेपन पर व गोल झुर्रीदार पर प्रभावी है। हम जानते हैं कि विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस पादप से एक से अधिक प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात बड़ा टी व छोटा टी अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार बड़ा आर व छोटा आर भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और एक युग्म विकल्पी के सदस्य दूसरे युग्म विकल्पी के सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं, अर्थात बड़ा टी, बड़ा आर व छोटा आर दोनों के साथ समान रूप से संयोजित हो सकता है। इसी प्रकार छोटा टी भी बड़े आर व छोटे आर के साथ में समान रूप से संयोजित हो सकता है। इस प्रकार के संयोजन से 4 भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये युग्मक है बड़ा टी, बड़ा आर, बड़ा टी, छोटा आर, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा टी, छोटा आर। इस प्रकार F1 संकर से 4 भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन युग्मकों में आधे 50% युग्मक जनकों के समान होते हैं, जबकि 50% युग्मक नए संयोजन युक्त होते हैं। इस प्रकार के युग्मक बनने के आधार पर हम स्वतंत्र अपीयन के नियम को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। मटर के 2 पौधे जो 2 युग्म विपर्यासी लक्षण में भिन्नता रखते हैं, जिन्हें 2 युग्म विकल्पी नियंत्रित करते हैं, में संकरण करवाया जाए तो युग्म विकल्पी के सदस्य F1 संकर के रूप में साथ साथ आ जाते हैं। एक युग्म विकल्पी के सदस्य दूसरे युग्म विकल्पी के सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की जांच करने के लिए हम F1PD के पादप को अप्रभावी जनक के समान पादप के साथ परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। बोना, झुर्रीदार, ये पादप भी एक ही प्रकार के युग्म छोटा टी, छोटा आर बनाते हैं। ये युग्मक इन चारों युग्मकों के साथ में संयोजित हो सकता है, जिससे 4 भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप बनते हैं। बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा टी, छोटा टी, छोटा आर, छोटा आर, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर, छोटा टी, छोटा आर, छोटा आर तथा इनके लक्षण प्ररूप होंगे लंबा, गोल, लंबा, झुर्रीदार,
बोना, गोल, बोना, झुर्रीदार। इस प्रकार हम देखते हैं कि F2PD में जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप अनुपात अर्थात 1:1:1:1 समान प्राप्त होते हैं, अर्थात चारों प्रकार के लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप समान मात्रा में प्राप्त हुए। इस प्रकार लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप का समान अनुपात में प्राप्त होना स्वतंत्र अपयूहन के नियम की पुष्टि करता है। हमने F2PD में यह भी पाया कि जनक के समान पादप व नया संयोजन वाले पादप B संख्या में समान होते हैं, अर्थात जनक के समान लक्षण वाले पादप 50% व अन्य 50% पादपों में लक्षणों के नए संयोजन अर्थात लंबा झुर्रीदार व बोना गोल प्राप्त होते हैं। ये तथ्य भी स्वतंत्र अपयूहन के नियम को और अधिक पुष्ट कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि छोटा टी जनक के समान हमेशा बड़े आर के साथ में रहे। ये बड़ा टी समान रूप से बड़े आर व छोटे आर के साथ में रह सकता है और यही नियम युग्म विकल्पी के अन्य सदस्यों पर लागू होता है। यही कारण है कि हमें 4 भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप प्राप्त हुए। अब हम इस नियम के भौतिक आधार पर चर्चा करेंगे। ये नियम किस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों में होने वाले पृथक्करण के समानांतर है। भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस, यदि बड़े टी व छोटे टी को एक समजात गुणसूत्र युग्म मान लिया जाए, वह बड़े आर व छोटे आर को भी एक अन्य गुणसूत्र युग्म मान लिया जाए, हम जानते हैं कि युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य अर्थात बड़ा टी व छोटा टी युग्मक बनाते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार बड़ा आर व छोटा आर भी पृथक हो जाता है। ये पृथक हुआ सदस्य दूसरे युग्म विकल्पी के किसी भी सदस्य के साथ में संयोजित हो सकता है। इस प्रकार संयोजन से 4 भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप संयोजन प्राप्त होते हैं जो 4 भिन्न प्रकार के युग्मक बनाते हैं। युग्म विकल्पी के सदस्यों का ये व्यवहार
समजात गुणसूत्र युग्म के सदस्यों के व्यवहार के साथ समानांतरता रखता है। समजात गुणसूत्र युग्म के ये दोनों सदस्य अर्धसूत्री विभाजन में अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात मध्य अवस्था में विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार आर व छोटा आर समजात गुणसूत्र युग्म भी मध्यावस्था में विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं। एक समजात गुणसूत्र युग्म का एक सदस्य दूसरे समजात युग्म के किसी भी सदस्य के साथ ध्रुव पर पहुंच सकता है, क्योंकि ये समजात गुणसूत्र मध्यावस्था प्रथम में इस प्रकार अभिविन्यसित होते हैं कि बड़ा टी व छोटा आर, छोटा टी व बड़ा आर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच सकता है, या बड़ा टी व बड़ा आर, छोटा टी व छोटा आर विपरीत ध्रुव पर पहुंच सकता है। इस प्रकार इनके विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने से अंत्यावस्था द्वितीय में 4 भिन्न प्रकार के युग्मक कोशिकाएं बनती है, जिनमें भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप होते हैं। बड़ा टी बड़ा आर, बड़ा टी छोटा आर, छोटा टी बड़ा आर व छोटा टी छोटा आर। इस अवस्था के अलावा एक अन्य अवस्था भी हो सकती है, जब टी व आर कारक दोनों एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो और उनके बीच में दूरी बहुत अधिक हो, जिसके कारण डिप्लोटीन अवस्था में जीन विनिमय हो सके। जीन विनिमय होने के कारण ये भी अंत्यावस्था में 4 भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप वाले कोशिकाएं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीन विनिमय होने से 4 भिन्न प्रकार के जीन प्ररूप रूप में युग्मकों का निर्माण होता है। यदि टी व आर कारक के बीच दूरी कम हो तो ये दोनों कारक एक ही युग्मक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 4 के स्थान पर केवल 2 प्रकार के युग्मक ही प्राप्त होते हैं। इस घटना को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता में ये दोनों जीन एक ही युग्मक में प्रवेश करते हैं। अतः स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। संलग्नता इसका अपवाद है। ऐसे कारक जिनके जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तथा उनके बीच दूरी कम हो तो ये संलग्नता दर्शाते हैं, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते हैं। आज के व्याख्यान में हमने सबसे पहले स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को परिभाषित किया। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करने के लिए परीक्षण संकरण का प्रयोग किया। तत्पश्चात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के भौतिक आधार पर विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद।